हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और दोनों में क्या अंतर है। पूरे वीडियो को वॉच करने मैं स्टार्ट करता हूं पहले वोल्टेज से। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहते हैं और इसका नाम है दूसरा EMF। मैं नाम के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। ई माने इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। यह एक इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन को, मोटिव माने मोशन देने वाला, फोर्स माने बल। वोल्टेज एक बल है, फोर्स कहते हैं हिंदी में बल। वोल्टेज एक बल है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो और दूसरा इसका नाम क्या है? वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। वोल्टेज को हम कह सकते हैं यह एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। जैसे पानी का प्रेशर होता है तो पानी का प्रेशर होता है तभी पानी फ्लो करता है, ऐसे ही ये भी एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराता है। तो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो किसी क्लोज सर्किट में, क्लोज माने बंद परिपथ में, क्लोज सर्किट में करंट को फ्लो कराता है। करंट को फ्लो कराता है मतलब जो किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराता है वह एक प्रेशर है या दबाव है या बल है। अब करंट क्या है? करंट होता है जो सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मेजरमेंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का मेजरमेंट है। तो मान लो एक सर्किट में बनाता हूं यहां पे, और यहां पे एक रेजिस्टेंस में लगा देता हूं और यहाँ वोल्टेज देता हूँ मान लो 220 वोल्ट और यहाँ दे देता हूँ 0 वोल्ट। अब क्या होता है कि वोल्टेज क्या बताया था मैंने अभी? वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा इधर से। तो इलेक्ट्रॉन की गति किधर होगी? इधर को। तो इलेक्ट्रॉन के खींचने से जब इलेक्ट्रॉन हमारा आगे को जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आगे ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गति लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो ऊर्जा मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, उस शक्ति को ही हम करंट कहते हैं। सो करंट इज द measurement of, current is the total measurement of flow of electron, या करंट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो हमको एनर्जी मिलती है उसको करंट कहते हैं। आप समझने की कोशिश करना, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो वो करंट है। तो अब करंट को हम काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो अब एम्पियर क्या हुआ? तो एक एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में अगर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करते हैं सर्किट में से, तो उसको कहते हैं 1 एम्पियर करंट। तो एम्पियर करंट क्या हुआ? करंट इज द, वैसे डेफिनेशन क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट की परिभाषा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो अल्टीमेटली हम देसी भाषा में अगर हम बात करें, एक लैंग्वेज में, कॉमनाइज लैंग्वेज में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वही करंट है। अब करंट को हम काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में।
तो 1 एम्पियर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 6 पॉइंट कितने इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड में सर्किट में से फ्लो करें तो उसे 1 एम्पियर करंट कहेंगे। तो करंट को एम्पियर में नापेंगे और वोल्टेज को हम नापते हैं, वो नापते हैं वोल्ट में, वोल्टेज को वोल्ट में और करंट को नापते हैं एम्पियर। तो करंट की इकाई क्या है, एम्पियर, और वोल्टेज वोल्ट में होता है। और तीसरा होता है पावर। तो पावर को बात करेंगे पहले और दूसरा समझ लो। दोनों चीज मैंने बताई आपको, क्या बताया कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से मिलने वाली ऊर्जा। अगर आप दौड़ते हैं तो आप दौड़ेंगे तो आपके दौड़ने से ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा। उस ऊर्जा को ही हम, आपके अंदर भी करंट पैदा हो जाता है ना जब आप दौड़ते हो, तो एक पोटेंशियल पैदा होता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से भी हमारी करंट जो एनर्जी मिलेगी उसको हम करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कब दौड़ता है, जब हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटा यूनिट है एटम जो होता है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो एटम है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अंदर नाभि में होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट घूमते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 2 8 जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन के अंदर घूमेगा, मटेरियल के अंदर घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आता है तब वो घूमता है। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है, लेकिन अभी आप करंट को समझो फिलहाल, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट आपको समझ में आया, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो ऊर्जा मिली वो करंट है। वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जो बल होता है उसको वोल्टेज कहते हैं। तो करंट और वोल्टेज दोनों का पे डिपेंड हुए, इलेक्ट्रॉन, दोनों का बीच में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। और पावर क्या होती है यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि पावर क्या है। फिर पावर होती है P बराबर V इंटू आई। V क्या है, वोल्ट, I एम्पियर। वोल्टेज को हम वोल्ट में नापते हैं और करंट को एम्पियर में नापते हैं। इन दोनों को गुणा कर दो तो पावर निकल के आ जाती है और पावर होती है वाट में। पावर हमारी होगी वाट में। तो वाट इज इक्वल टू वोल्टेज गुणा करंट। तो दोनों के गुणा, कितना वोल्टेज हमने लगाया, कितना करंट हुआ। मान लो इसी में मैं मान के चलूं कि इसमें वोल्टेज 220 दे रहे हैं, तो P बराबर 220 गुणा वोल्टेज कितना है 220, और एम्पियर मान लो 1 एम्पियर है तो 220 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर करंट है तो ये हो गया 220 वाट। अगर करंट 2 एम्पियर होगा तो 440 वाट होगा। तो करंट जो है ना फ्लो, अब करंट ज़्यादा कब होगा, जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली करंट भी बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको वोल्टेज और करंट का बताया। अभी तीनों को बताऊंगा इकट्ठा के पावर, वोल्टेज, एम्पियर और पावर, ये तीनों क्या होते हैं, पहले इतना समझ लो। ठीक है, थैंक यू।